और इसी बीच बालासोर में अब ट्रैक को साफ करने का जो काम है वो शुरू हो गया है। रेलवे ट्रैक से क्षतिग्रस्त बोगियां हटाई जा रही हैं, जिससे इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही अब सामान्य हो सके। लूप लाइन के गलत अटैचमेंट की वजह से बालासोर में बड़ा हादसा हो गया। अभी तक सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अप लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड से आ रही थी, जिससे स्टेशन पर रुकना नहीं था, जबकि डाउन लाइन से आ रही यशवंत एक्सप्रेस को हावड़ा जाना था। कॉमन लूप में मालगाड़ी खड़ी थी। ग्रीन सिग्नल कोरोमंडल एक्सप्रेस को मिला, जो डिरेल होकर मालगाड़ी से टकरा गई और उसके कुछ डिब्बे यशवंतपुर एक्सप्रेस से टकराए, जिसके बाद हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1257 रिजर्व पैसेंजर थे। यशवंत एक्सप्रेस में 1039 रिजर्व पैसेंजर थे। कोरोमंडल एक्सप्रेस का अनारक्षित डिब्बा इंजन के ठीक पीछे था। कोरोमंडल एक्सप्रेस में ज्यादा लोग हताहत हुए हैं, यानी दोनों ट्रेन में 2200 से ज्यादा यात्री सवार थे। यही वजह है कि हताहत होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हादसे में जख्मी हुए लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है और अब तक 1000 से ज्यादा के घायल होने की खबर है। और हादसे वाली जगह से एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुबह ही बताया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन के फौरन बाद ट्रैक क्लियरेंस का काम शुरू कर दिया जाएगा। ट्रैक खाली करने के बाद मौके पर जरूरी मशीन सुबह से ही आ गई थी, जिसके बाद उन ट्रैक से क्षतिग्रस्त बोगियों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया, जहां रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है। बचाव कर्मी अब क्रेन की मदद से ट्रैक पर पड़े कोच को किनारे कर रहे हैं, ताकि रेलवे लाइन को साफ किया जा सके और रेलवे परिचालन का काम शुरू किया जा सके। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की वजह से करीब 60 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 50 से ज्यादा ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। ट्रैक साफ करने का काम शुरू हो जाने से इस बात की संभावना दिखने लगी है कि बहुत जल्द इस रूट में आवागमन सामान्य हो जाएगा, लेकिन रेलवे की कोशिश है कि पूरी तरह से ट्रैक साफ करने के बाद ही यातायात बहाल करने का काम शुरू किया जाए। इस बीच रेलवे ने MGR चेन्नई सेंट्रल से भद्रक तक स्पेशल ट्रेन चलाई है, जिसमें पीड़ितों के परिजनों को लाया जा सके।